प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा विषय है पूंजीवाद और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूंजीवाद, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं। पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। जैसे सारी जो चीज़ें होती हैं वो निजी क्षेत्र में होती हैं। स्कूल भी निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, बसें भी, सड़कें भी, सारी चीज़ें जो है वो निजी क्षेत्र के अधिकारक क्षेत्र में आती हैं। उस व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। क्या क्या खास बातें, जैसे तो मोटे तौर पर आप समझ गए हो परिभाषा से ही। विशेषताएं, पूंजीवाद की क्या क्या विशेषताएं। उपभोक्ता की प्रभुता। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वहाँ जो है उपभोक्ता की प्रभुता पाई जाती है। सारा जो शासन है वो उपभोक्ता की तरफ देखता है, क्योंकि उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग करता है, उपभोक्ता की जिस वस्तु में रुचि होती है उसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसी वस्तु को बनाया जाता है जिससे उपभोक्ता ज़्यादा खरीदता है, ज़्यादा मांग करता है। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उपभोक्ता की प्रभुता होती है। साधनों का उचित उपयोग। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर पूंजीवाद में उत्पादन लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। पूंजीवाद के अंदर जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से लिए किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि साधन सीमित होते हैं, थोड़े होते हैं, इसलिए उन साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई साधन बेकार ना रहे, बेरोजगार ना रहे, खाली ना रहे, मतलब प्रयोग से वंचित ना रहे। इस तरह की व्यवस्था की जाती है, साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है। लाभ प्रेरणा, अभी मैंने बताया था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो उत्पादन किया जाता है वो जन कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उत्पादन लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो लाभ कमाने की इच्छा से उत्पादन किया जाता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो बिना लाभ के किया जाता हो। सभी उद्यमी ऐसे उद्योग धंधे चलाते हैं जिसमें लाभ प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। उद्यम की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वह उत्पादन के साधनों का अपनी इच्छा के अनुसार जिस काम धंधे में लगाना चाहे वो लगा सकता है। वह चाहे जिस प्रकार और जिस आकार का उद्योग चालू करना चाहे वो कर सकता है। क्या, कितना और कैसे उत्पादन करना है, ये उद्यमी की स्वतंत्रता होती है। लोचशीलता, इस व्यवस्था का एक गुण ये भी है कि ये लोचशील है, इसमें परिवर्तन संभव है। इसके अंदर जो है वो समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जो है वो परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये भी इसकी विशेष। निजी संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर लोगों को निजी संपत्ति रखने और अपनी इच्छा अनुसार उसको प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा करती है। उत्पादन के सभी साधनों जैसे मशीन, औजार, भूमि, खान इत्यादि सभी निजी स्वामित्व के अधीन होते हैं। तो ये तो थी पूंजीवाद की विशेषताएं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 4 क्षेत्र होते हैं मुख्य तौर पर। उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। उत्पादक क्षेत्र जो है यहाँ वस्तु को केवल बनाया जाता है, बनते ही वस्तु उत्पादक क्षेत्र से निकल के परिवारक क्षेत्र या गृहस्थ क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा है गृहस्थ क्षेत्र, इसको परिवारक क्षेत्र भी कहते हैं, गृहस्थ क्षेत्र या परिवारक क्षेत्र।
परिवारक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। जो उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, वो चारों साधन जो है वो परिवारक क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। परिवारक क्षेत्र सभी साधनों का स्वामी है और परिवारक क्षेत्र के जो लोग हैं वही उत्पादक क्षेत्र में जाकर के वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। तीसरा है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। यह क्षेत्र टैक्सेशन यानी कराधान और सब्सिडी आर्थिक सहायता ये दोनों कार्य करता है गवर्नमेंट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र परिवारक क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर, उत्पादक क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर, निगम कर इत्यादि के रूप में आय प्राप्त करता है। यह परिवारक क्षेत्र को वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, वजीफा इत्यादि के रूप में और उत्पादक क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में भुगतान भी करता है। शेष विषय क्षेत्र चौथा जो सेक्टर है वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। यह क्षेत्र आयात और निर्यात का कार्य करता है। मोटी मोटी 4 क्षेत्र हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। उत्पादक क्षेत्र ये वो क्षेत्र है जहाँ सिर्फ वस्तु बनाई जाती है। परिवारक क्षेत्र ये उत्पादन के साधनों का स्वामी है। सारे जो साधन है उत्पादन के वो परिवारक क्षेत्र या गृहस्थ क्षेत्र में होते हैं। सरकारी क्षेत्र ये टैक्सेशन और सब्सिडी से संबंधित कार्य करता है। शेष विषय क्षेत्र ये आयात और निर्यात का कार्य करता है। तो ये अपनी कॉपी में आपको लिखना है और याद करना है। जय हिंद, जय हरियाणा।